और अभी बात करें कि सक्खर में करंतना सेंटर में मुकीम ज़ायरीन मुश्तइल हो गए, वार्ड्स तोड़कर ब्लॉक से बाहर निकल आए। इस वक्त हमारे साथ वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह लाइन पर मौजूद हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त आपने मेट्रो वन न्यूज़ को दिया। ये सक्खर से एक अफसोसनाक खबर आई है, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में ही खबर फैल चुकी है। 500 से ज़्यादा केसेज हो गए हैं, जबकि सक्खर में ये जो मुश्तइल ज़ायरीन थे वार्ड्स तोड़कर ब्लॉक से बाहर आ गए हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखें, ये इशू हुआ है, उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन अभी मामला हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। वो वापस अपने कमरों में जा चुके हैं और इस पर वहाँ पे मीटिंग भी हो रही है। अहकाम दे दिए गए हैं कि किसकी नेग्लिजेंसी की वजह से ये हुआ, क्या इंतजामिया ने प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दी या किसी और ने इश्तियाल अंगेजी फैलाई है। तो जो भी इसमें मुलविस होंगे उन पर एक्शन होगा। इशू ये है कि ये एक नेशनल इमरजेंसी की सूरत हाल है, आप सब के इल्म में है, और वहाँ पे मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि ये जो ट्रैवलर्स, पैसेंजर्स या जिनमें ज़ायरीन भी हैं वहाँ पे हैं, उनको मुकम्मल फैसिलिटेट किया जाए और 14 दिन वहाँ पे उनका क्वारंटीन जो है वो मुकम्मल किया जाए। अब वो जो आए हैं वो जहनी उन अजियत से भी दो चार हैं कि महीनों का सफ़र बसों में, फिर 15 दिन उनको कफ्तान पे रखा गया, फिर वो सफ़र करके सक्खर आए, फिर उनको हमने यहाँ पे 14 दिन के लिए रखा है। तो वो जाहिर है हर कोई जाना चाहता है, लेकिन हमने वहाँ पे मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया है। इक्का दुक्का ज़रूर कहीं से कोई शिकायत होगी, उसको भी अभी दूर कर दिया गया है। खाना बहुत बेहतर कर दिया गया है, मेडिकल मुकम्मल तौर पर उनका हर लिहाज से ख्याल किया गया है। उसके अलावा जाहिर है जो बसों से जाते हैं वो इतने खुशहाल नहीं होते। इस बात को मद्देनजर रखते हुए चीफ मिनिस्टर साहब ने सबके घरों में एक एक माह का राशन देने का भी प्रोग्राम शुरू किया है, जो बहुत सारों में जा भी चुका है और दूसरों को मिल भी रहा है। और सिक्योरिटी के भी इंतजामात हैं, दीगर चीजें हैं, उलमा इकराम भी हमसे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए आज के वाक़े की इंक्वायरी कराई जा रही है कि कौन इसमें मुलविस है, और जिसकी भी नेग्लिजेंसी होगी उस पर एक्शन होगा, लेकिन इनको क्वारंटाइन पूरा करना पड़ेगा। आज जो लोग बाहर आए हैं या जिन लोगों से मिले हैं, हम उन सबको क्वारंटीन में भेज रहे हैं और आज से दोबारा 14 दिन शुरू होंगे। तो मैं आपके तवस्सुत से ये रिक्वेस्ट करूंगा मौदबाना तौर पर हाथ जोड़कर कि जो हेल्थ एडवाइजरी है फेडरल गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, या जो तदाबीर लेनी है उस पर जरूर अमल किया जाए। और इसमें मीडिया भी हमें सपोर्ट करे, सबको इस बात की आगाही दे कि ये सारी चीजें हमारे लिए, मुल्क के लिए बहुत जरूरी हैं। क्योंकि अगर कोई इस पर अमल नहीं करता और अगर वो वैसे बाहर चला जाता है तो उससे सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होगा वो उनके अपने फैमिली मेंबर्स होंगे, उसके बाद उनके हल्का अहबाब होगा। तो ये उनका भी फर्ज बनता है कि अगर इस वायरस से वो है, इनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन अगर वो वायरस उनमें है तो वो मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट की सपोर्ट करें और 14 दिन पूरे करें क्वारंटीन में। नासिर साहब, सिंध हुकूमत के इकदाम वाज़े तौर पर सबके सामने हैं, बहुत अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं। जानना चाहेंगे सिंध में ही सबसे ज़्यादा केसेस क्यों आ रहे हैं, जबकि सिंध हुकूमत अच्छे इकदाम कर रही है, और क्या आगे चल के सक्खर को या फिर सिंध को लॉकडाउन किया जा सकता है? देखें, वो एक मुहावरा है ना आम सा कि छुट्टी उसे न मिली जिसने सबक याद किया। देखिए, सिंध गवर्नमेंट ने काम किया है पहले दिन से। 26 फरवरी से जैसे पहला केस आइडेंटिफाई हुआ कराची में और एक केस हुआ इस्लामाबाद में, हमने उसी दिन से मीटिंग शुरू की है, लोगों को ट्रेस करना शुरू किया है, ट्रैक करना शुरू किया है कि कोई एयरपोर्ट से कैसे आ रहा है, दीगर बॉर्डर से कहाँ से आए हैं। हम हर किसी के पास पहुंचे हैं। अगर कहीं से किसी की पॉजिटिव आई है रिपोर्ट तो पता किया गया कि भाई आप किस फ्लाइट से आए हैं, उस फ्लाइट में जितने लोग थे हम वहां तक पहुंचने की कोशिश की है कि उनका टेस्ट किया जाए ताकि ये आगाही दी जा सके। तो ये सारी चीजें की हैं तब ये केसेस आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं कि इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। इस वक्त हम कितने टेस्ट कर चुके होंगे? मोस्टली सबसे ज्यादा टेस्ट सिंध में हुए, वो भी 1000-1500 से ज्यादा टेस्ट नहीं हुए। और दीगर सूबों ने भी अब काम करना शुरू किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी हम मुकम्मल तौर पर सपोर्ट में हैं। थोड़ा इशू जरूर हुआ कि उन्होंने पहली मीटिंग 13 को की, उनको बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। तो लेकिन ये बड़ा इशू है, इसको सीरियस लेना है और इसका आम हल यही है
कि हम अगर खुद को मेल जोल कम कर देंगे, हाथों की सफाई करेंगे, बावुजू रहें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, दीगर मज़ाहिब वाले भी अपनी मजहबी जो है वो पूरी करें, जो भी उनके अकायद के मुताबिक है उसमें भी साफ सुथरा रहने की हिदायत है, और फिर बिला वजह बाहर ना आए। अब जिस तरह कल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि 3 दिन की छुट्टी है तो आप घर पे रहें, तो किसी ने कह दिया जी वो कर्फ्यू का कह रहे हैं, कोई कह रहा है लॉकडाउन का कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो एक अपील की, रिक्वेस्ट की कि एहतियातन 3 दिन वैसे ही छुट्टी है, सैटरडे, संडे और 23 मार्च की वजह से मंडे भी। तो ये एक है कि हम जब तक खुद एहतियात करेंगे तो इन सब इससे बचा जा सकता है, खुद भी बचे, अपनों को भी बचाए। अनाज साहब, जानना चाहेंगे कि काफ़ी हद तक स्कूल्स बंद हो गए हैं, इनफैक्ट स्कूल्स और यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद कर दिए गए हैं, जो ऐसे तालीमी इदारे या दफातर वगैरह भी बंद हो गए, लेकिन जैसे सुपर मार्केट्स हैं, ग्रोसरी शॉप्स हैं, सब्जी फल की दुकानें और मोस्टली तौर पर मीडिया हाउसेज हैं, ये अभी तक तमाम चीज़ें खुली हुई हैं, अहकामात और सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ से भी तो केसेस फैलने का खदशा हो सकता है। जी बिल्कुल है, सबको एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन अगर हम लोग ग्रोसरी की दुकानें, परचून की दुकानें, छोटी दुकानें या वो जो शॉपिंग सेंटर्स तो बंद हैं, लेकिन जहाँ पे ये बड़े स्टोर्स हैं वो खोले हुए हैं ताकि लोग अपनी रोजमर्रा की चीजें जो है वहां से ले सकें, बल्कि उनके लिए तो ये है कि वो 24 घंटे भी खुले रह सकते हैं, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है कि वहां पे ज्यादा रश ना हो। और ये देखें, ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन हमने अमल करना है तरीके से, एहतियात से। और जैसे मीडिया हाउसेस की बात कर रहे हैं, तो मीडिया हाउसेस में भी आप लोग काम कर रहे हैं, वहां पे भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि शिफ्ट के लिहाज से या एहतियाती तदाबीर जरूर बरतें। आप लोग खास तौर पर मैं देखता हूं कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, जो आपके कैमरा मैन हैं, वो हर जगह पे पहुंचे होते हैं, तो उनको हिफाजती किट जरूर मुहैया की जाए ताकि वो अपना काम जो है वो बेखौफ और खतर कर सकें और खुद भी बचें और अपनों को भी वो बचाएं। नाज साहब, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, इस केस में सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान कैसे रवाबित हैं? देखिए, अभी हमारी मुकम्मल तौर पर हम आहंगी हैं और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिल्कुल साथ हैं, हम एक पेज पे हैं और साथ ही हैं। और इस वक्त मैंने आप पहले भी कहा है कि जो हमारी पॉलिटिकल रंजिशें हैं, जो हमारी सियासत है या दीगर हमारी जो चीजें हैं, वो हमने भी क्वारंटीन में डाल दी हैं। जब तक इस वायरस से खत्म नहीं होता तब तक सारी जो हमारी मुखालफत है वो क्वारंटीन में। बहुत शुक्रिया। वजीर इत्तलात सर नासिर हुसैन शाह मेट्रो वन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। आपका टाइम का बहुत शुक्रिया।